प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है और इस्लाम सबसे आगे सरपट भागा जा रहा है, फैलता जा रहा है। दुनिया जितनी इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है, इस्लाम उतनी ही तेजी के साथ फैलता जा रहा है। और इसी हमाहमी के आलम में दोस्तों बकरीद, ईद उल जुहा, कुर्बानी भी आ गया है। और आज इस वीडियो में दोस्तों आपके सामने रखने वाले हैं कुर्बानी का करिश्मा। जी हाँ दोस्तों, कुर्बानी, बकरीद कैसे अपने आप में एक ऐसा करिश्मा है दोस्तों, जिस करिश्मे को जानकर भक्त भी झूम उठते हैं, अपने पराये सब झूम उठते हैं। तो दोस्तों, आज आपके सामने ऐसे ही कुर्बानी के बारे में कुछ बातें रखने जा रहे हैं जो भक्तों के आंखों को खोलकर रख देगी। आखिर बकरीद क्या है, आखिर कुर्बानी क्या है और क्यों कुर्बानी मुसलमान देते हैं। आज कुर्बानी पर, बकरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोग नई नई साजिशें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसी दरमियान न पहले कुर्बानी रुका है, न इंशाअल्लाह कभी कुर्बानी रुकेगा, क्योंकि ये कुर्बानी अल्लाह को पसंद है और जो अल्लाह को पसंद है वो रुक नहीं सकता है, ये अपना ईमान कहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें, कुर्बानी का करिश्मा आप तक पहुंचाए। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, जानवर अगर कुर्बान ना होता तो आज दोस्तों अल्लाह का करम ना होता। अगर जानवर कुर्बान ना होता तो आज रुए जमीन में जितने मुसलमान हैं, शायद आज सबको अपने अपने औलाद को बकरीद में, ईद उल जुहा में कुर्बान करना होता अल्लाह की राह में। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला दिल की नीयत को देखता है, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत को देखा कि वो उनके खातिर यानी अल्लाह के खातिर माल तो माल, अपने औलाद को भी कुर्बान कर सकते थे, तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चला दी, तो अल्लाह ने उनके नीयत को देख लिया। और जब उनकी नीयत को देख लिया तो रब तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों उनके बच्चे को कुर्बान होने से रोक दिया, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बा कुर्बान हो गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए दोस्तों, तो इसी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में भी डाला था, लेकिन अल्लाह का करिश्मा ऐसा हुआ कि आग अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुले गुलजार हो गई, और आग में जाने के बावजूद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा जावेद निकल आए। प्यारे दोस्तों, एक जिंदगी के लंबे अरसा गुजर जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने एक औलाद अता किया। आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे के वक्त एक औलाद अता किया, जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, माँ बाप सब खुश थे कि रब तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा। अल्लाह ने ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ इब्राहीम, तुम मेरे लिए कुर्बानी पेश कर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ने अपने लिए कुर्बानी पेश करने को कहा है, तो सबसे पहले उन्होंने 100 ऊँटों को, जैसा कि रिवायत में आता है, 100 ऊँटों को रब की राह में कुर्बान कर दिया। लेकिन फिर उनको आया कि इब्राहीम, तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को मेरी राह पे कुर्बान कर।
फिर उन्होंने दूसरे 100 जानवर को कुर्बान किया। इस तरीके से दोस्तों लगातार 3 दिनों तक ख्वाब आता रहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की राह में जानवर को कुर्बान करते रहे, लेकिन ये ख्वाब का आना बंद नहीं हुआ। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझ चुके थे कि अल्लाह तबारक व तआला किसी खास चीज की कुर्बानी मांग रहा है, और यकीनन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर व खोज किया तो उनको यही समझ में आया कि उनके लिए सबसे प्यारी और सबसे खास कोई चीज है तो वो फिलहाल उनका बेटा हजरत इस्माइल है। फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने झटका तो लगा लेकिन रब की रजा के लिए अपने एक लौते औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी अहलिया, बेटे को तैयार कर दो। बेटे को तैयार कर दिया गया। माँ ने पूछा, कह दे कि दावत में ले जा रहे हैं। तैयार करके अपने बेटे को लेकर चले हैं। रास्ते में अभी शैतान की एंट्री हो जाती है। शैतान आते हैं और नन्हे से उनके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जाकर कहता है, क्या इस्माइल, क्या तुम जानते हो तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? इस्माइल कहते हैं नहीं। वो शैतान कहता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। इस्माइल कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बाप अपने बेटे को कुर्बान कैसे कर सकता है? शैतान कहता है, तुम नहीं जानते हो कि ऐसा तुम्हारे वालिद इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि ऐ इब्राहीम, तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को मेरे राह पे कुर्बान कर। अब जब इतना सुना है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह का हुक्म है, वो शैतान को कहता है, ऐ शैतान मरदूद, तू दूर हट। और जब अल्लाह का हुक्म है तो इसी में मेरी भी रजा है। जब अल्लाह मेरी कुर्बानी चाहता है तो मैं रब की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था दोस्तों, एक जगह पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया जाता है, उनके हाथों को बांध दिया जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी गर्दन में छुरी चला देते हैं। वाकया तवील है लेकिन छुरी चलाते हैं, छुरी चलता नहीं है। तेज करते हैं पत्थर से, फिर चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन छुरी चलता नहीं है। अब झिल्लाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पे छुरी दे मारते हैं, पत्थर चाक हो जाता है। लेकिन जिस छुरी से पत्थर 2 टुकड़े हो जा रहा है, उसी छुरी से इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिबा नहीं हुए। फिर क्या था दोस्तों कि छुरी उठाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिबा करते हैं, जिबा हो जाता है। लेकिन जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा मुस्कुरा रहा है। सामने एक दुम्बा जिबा हो गया है और एक दुम्बा कुर्बान हो गया है। क्योंकि अल्लाह का हुक्म हो जाता है कि फरिश्ते जा और इस्माइल की जगह दुम्बा ले जा। तब से दोस्तों दुम्बा कुर्बान हो जाता है और अल्लाह को ये अदा पसंद आ जाती है। तब से लेकर आज तक कुर्बानी चालू हो जाता है दोस्तों, और आज भी बदस्तूर कुर्बानी उसी याद को ताजा करने के लिए किया जाता है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की